लेकिन अब देश में आदिवासियों के साथ में जो घटना घट रही है उसको देख के तो ये दर्द जो भयंकर है वो भी छोटे लग जाते हैं। जो आदिवासी के लिए सोचता है दिन रात, उसके मन में बहुत बड़ा दुख पैदा होता है। इसे दुख के लिए तो छोटे मोटे दर्द हम सहन कर लेंगे साथियों, लेकिन मेरा एक ही है कि अभी मैं 5 या 10-15 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इससे पहले ये जो लाइव का जो मैटर है उसको आपकी टाइम लाइन पर शेयर करो और उसको अधिकतम लोग देख पाए। जब मैं देख रहा हूँ मेरे 36 हज़ार फॉलोवर है और मेरे ये जो मैं लाइव होता है उसको मात्र 400 लोग भी नहीं देख पाते, तो फिर ये 36 हज़ार फॉलोवर का कोई औचित्य नहीं निकलता। साथियों, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपके प्यार और आपकी चाहत, आपकी लगन, आपने लड़ाई लड़ के मेरे को वापस पुनः नई जिंदगी दिया है। जो भी मुझे लेने आए थे उनको भगाया है आपकी ताकत ने, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा बात नहीं करके इतनी ही बात कहूँगा कि अभी जो मणिपुर के बारे में वीडियो चल रहे हैं वो वीडियो चाहे आज के हो, कल के हो, परसों के हो, 1 महीने के पूर्व के हो, 2 महीने के पूर्व के हो, 6 महीने के पहले के हो, साल भर के पहले हो, उससे हमारा नहीं देखना। हमारा ये देखना है कि आदिवासी के साथ में किस प्रकार का शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वो हमें देखना है। अब ये देख लीजिए कि हमारे देश भर में बहुत सारे मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल बना दिया आदिवासी, राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी, लेकिन ऐसी घटनाओं पे उनके मुंह नहीं खोल रहे। तो ऐसे राज्यपाल, ऐसे राष्ट्रपति का कोई औचित्य नहीं रहता देश भर में, देश के आदिवासियों के लिए। दूसरों के लिए रहे तो रहे, हम इससे कोई आपत्ति नहीं, हम तो साफ के लिए सुखी रहते हैं भाई। और कुछ इलाकों में हमारे मुख्यमंत्री भी हैं आदिवासी, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते क्योंकि सरकार का दबाव रहता है, केंद्र सरकार का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे आदिवासी सबका साथ सबका विनाश कर करके सारे वोट देते गए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार में जब से बीजेपी सरकार आई है आदिवासियों पे अधिकतम हमले हो रहे हैं। ये नहीं कांग्रेस ने नहीं किया, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी आदिवासियों को मारा है बहुत समय पहले, लेकिन अभी 10 साल से जो बीजेपी आदिवासियों को मार रही है, खत्म कर रही है, ये मामले आपको देखने होंगे और इसका विरोध करना होगा। अब लोग कहते हैं कि हमें सड़क पे उतरना चाहिए, भारत बंद करना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आपको मर्जी हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग निवस्त्र होकर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लठ लेके भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आदिवासी कस्टमरी परंपरा अनुसार आपके हथियार, औजार जो भी है उसको लेके प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पूर्व में मणिपुर के अंदर इरोम शर्मिला नाम की एक आदिवासी लेडीज, जिसके 1500 आदिवासी महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं घटी थी, उसको लेके वो महिला 15 साल तक भूख हड़ताल पर रही। तो उस समय सब आदिवासी कहाँ चले गए थे? देश भर के आदिवासी ने इरोम शर्मिला का सपोर्ट क्यों नहीं किया? अब कैसे बोल रहे? अब वो उन्होंने, इरोम शर्मिला ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर भूख हड़ताल तोड़ा और वो चुनाव मैदान में उतरी। वो समझ गई कि लड़ाई लड़के, सड़कों पे लड़ाई लड़के हम आदिवासियों के लिए जंग नहीं जीत सकते, हमें उस विधि विभाग के उच्च सदन में जाना होगा, यानी आपके पार्लियामेंट और विधानसभा में जाना होगा। तो इरोम शर्मिला ने फॉर्म भरा आपका विधानसभा जाने के लिए, तो महज उसको 85 या शायद 90 वोट कुछ मिले। तो इसमें किसकी गलती रही है बताओ मुझे? आदिवासी जो आज आदिवासी चिल्ला रहे हैं, उन आदिवासियों ने इरोम शर्मिला को वोट क्यों नहीं दिया? तो ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है हमारे लोगों की। हम संगठन के नाम से आदिवासी जय जवाहर जय आदिवासी के नाम से चिल्लाते रहते हैं, और चुनाव आते ही चुपके से फूल को वोट देते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देते हैं, मर्जी है उसको वोट देते हैं, लेकिन जो आदिवासियों की लड़ रहा है उसके लिए कभी हम क्यों सामने नहीं आते, उनके साथ में नहीं होते। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अभी देख लिए गुजरात के अंदर
हम आदिवासी परिवार भिल प्रदेश के नाम से खतरनाक तरीके से काम कर रहे थे, लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन गुजरात में हुआ क्या, जो हमारा सटा हुआ इलाका है, दाहोद वाला इलाका है, पंचम वाला अरवली है, महिसागर है और आपका ये इलाका है, उस इलाकों में कोई भी आदमी चुनाव के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। और देखो उधर पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया और फिर बीजेपी का परचम लहराने के बाद में कहते जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश। अरे यार, उस समय तुम्हारी कहाँ मत्ती मारी गई थी। ठीक उसी प्रकार से अब लोग हम देखते आए हैं, देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है। उधर से दिग्विजय सिंह जी हैं और कमलनाथ जी हैं, उनके आपसी खिंचातान में कुछ आदिवासी का बिखराव हो गया। उधर से आपका शिवराज सरकार है, वो भी आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रही है। उधर से उनका ओएसडी है, शायद एक आदिवासी मरकाम साहब हैं कोई, वो आदिवासियों को बरगला कर अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर से कुछ लोग उधर से तेलंगाना पार्टी को इधर ले आए, कुछ लोग और पार्टी को लाना चाहते हैं। तो क्या हम लोग पूरे ये 47 सीटों पे कुछ सीटें जो गौंड आदिवासी इलाके की है उसको छोड़कर भील आदिवासी इलाके की सीटों पे हम लोग कब्जा नहीं कर सकते? तो ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश के लोग भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिखर जाएंगे। और राजस्थान का मामला, राजस्थान के मामले में हम कहना चाहते हैं 2024 के चुनाव में हम लोग भी बड़े दबंग तरीके से अपने पांव रखेंगे यहाँ पे। लेकिन हमें अंदेशा है कि आदिवासियों को बिखरने के लिए इस इलाके में जो एक पार्टी हम लोग लाए थे, बीटीपी पार्टी, उस पार्टी को जगह जगह खड़ा करेंगे ये लोग। कोई ज़्यादा वोट नहीं ले जाएंगे, 2000 को 1500 वोट से ही ले जाएंगे, ज़्यादा वोट नहीं ले जाएंगे उधर से, क्योंकि बीटीपी ने स्वयं बीटीपी के संरक्षक छोटू भाई वसावा का मैंडेट काट दिया और स्वयं आपके बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े। तो ये कोई न कोई समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया उन्होंने। इसलिए हमने हमारे इस इलाके को लेकर हमने एक नया फ्रंट खड़ा कर दिया है। बहुत जल्द समय में वो फ्रंट का मामला आपके सामने आ जाएगा। शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा, ये अगले महीने के 15 तारीख से पहले आपके बीच में अच्छी खबर आ जाएगी और आप सभी लोग हमारे साथ सहयोग रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस इलाके की जो भी घटनाएं घट रही है आदिवासियों के बारे में हम लोग मिलकर लड़ेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों में। और मैं महाराष्ट्र के साथियों को कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के साथी अगर हमारे साथ में रहे तो निश्चित रूप से आपके भी नंदुरबार से लेके इस इलाके में जितनी भी घटनाएं घट रही है, नंदुरबार हो गया, धुलिया हो गया, गोरेगांव, घरेगांव, नासिक, ये इलाके में पालघर, ये इलाके में भीलभट्टी वाले इलाके में हम लोग संघर्ष करेंगे। और हमने एक सपना देखा हमारे पुरखों ने भील प्रदेश बनाने का, तो भील प्रदेश का सपना हम लोग साथ में मिलकर खड़ा करेंगे। देखो, राजनीति और ये वोटों की बात मात्र चुनाव के समय ही की जा सकती है, उसके बाद में हम लोग सामाजिक स्तर पर पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने इस इलाके में शायद हमारी 12-10 सीटें थी जो हमने लड़वाई थी उस तत्कालीन समय में, उसमें मैंने स्टार प्रचारक के रूप में काम किया था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुर, उदयपुर के इलाकों में, जहाँ जहाँ सीट लड़वाई थी वहाँ पर, और 2 सीटें हमने निकाली। उसके बाद में सभी लोगों के प्रेम भाव से एक ही राय निकल के आई कि कांति भाई को हमें आपका लोकसभा भेजना, इसलिए इसका चयन किया जाए। सभी लोगों ने मिलकर मेरे को आगे किया और मैं आपके साथ सहयोग से 2.5 लाख वोट के आसपास लेके आया। तो 2.5 लाख वोट लेके आया, तो आज की तारीख में 2.5 लाख वोट का तो कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन एक चेहरा बन के उभरा और आपके प्रेम सहयोग से। और यही चेहरा चाहता है कि 2023 के अंदर राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में ये आगे जाए और आप सभी को जिताए। और हो सकता है कि आप सभी ने अगर चाहा तो मुझे भी आगे कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी इच्छा हो जिसको आगे करना कीजिए। हम लोग किस चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे। अब जैसे ये चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम राजनीति की काम छोड़कर हम लोग पूर्ण रूप से वापिस सामाजिकता के उतर जाएंगे और सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आपके ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में जिसका नंबर आएगा वो नाम वाला काम करते जाएंगे और वास्तव में प्रचार करके चुनाव जिता के वापिस हम बैठ जाएंगे। 5 साल तक हम लोग सामाजिक कार्य करते रहेंगे। सामाजिकता प्रथम है, राजनीतिक द्वितीय है, लेकिन राजनीतिक यूं देखने जाए तो वहां जाके बात सही हो सकती है। सामाजिकता दबाव समूह है
और राजनीतिकता वहाँ सत्यार्थ सिद्ध करने का एक जरिया है। इसलिए आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अंत में इरोम शर्मिला ने भी इतना संघर्ष किया, लेकिन आदिवासियों ने साथ नहीं दिया। फिर भी मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घट रही है, उस घटना को लेके मैं बहुत उदास हूँ, चिंतित हूँ। नरेंद्र जी मोदी को कहना चाहता हूँ कि आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या हो रहा है? आप क्या करवा रहे हैं? ये ठीक नहीं है, ये घटना ठीक नहीं है। इसमें चाहे मुस्लिम औरत हो, चाहे हिंदू औरत हो, चाहे सिख औरत हो, चाहे आपकी जैन औरत हो, कोई भी औरत हो, या इसमें हमारे आदिवासी औरत हो, ये कोई भी धर्म संस्कृति जाति पाति की औरत हो, किसी के साथ में शोषण अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए। आज सरेआम गोली मारी जा रही है रोडों के ऊपर, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कहाँ गए आपकी सरकार? कहाँ गए आर्मी लोग? वहां पे आप लोगों ने हिंदू और ईसाइयों का दंगा करवा दिया, हिंदू ईसाई को दंगा करवा दिया, वो भी आदिवासी और आदिवासी वर्सेस आदिवासी। और हमारे इलाके में इस प्रकार का कहीं आदिवासी वर्सेस आदिवासी होता है तो हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि ना तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बुद्धिस्ट है। अगर हम हैं तो प्योर आदिवासी हैं, और आने वाले समय में हम भी आदिवासियत को लेके रोडों पे उतरेंगे और हमारे आदिवासी को बचाने का काम करेंगे। अभी मैं कुदरत की असीम शक्ति से ये पूरा पाठ चले जाने के बाद में भी आपके बीच में हूँ। मैं बहुत जल्द ठीक होके आंदोलन की राह पे चलूँगा, और जहाँ जहाँ भी हमारे आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार अन्याय होगा वहाँ उनके साथ में लड़ेंगे। और राजस्थान के इस इलाके में से राजस्थान का हम लोग को, मैं अभी जयपुर गया था, राजस्थान के पूर्वी इलाके में आपका ERC यानी नदी नहर परियोजना का जो चल रहा है उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं, किसान कौम का समर्थन करते हैं। और हम लोग बिल प्रदेश का जो नारा दे रहे थे, मैं जो नॉन ट्राइबल लोग जो हमसे नफरत करते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए, अभी मानगढ़ धाम पे हमने भील संस्कृति सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उतरे थे। आपके SC के लोग उत्तर प्रदेश से आए, OBC के लोग हरियाणा से आए, जाट सिख लोग पंजाब से आए, और राजस्थान तो था ही था, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये सारे लोग हमारे इस इलाके में आए। तो ये क्या है? ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। इसमें आप लोग कहते हो कि नहीं हमको राजनीति करनी है। नहीं भैया, राजनीति से किसी आदमी का घर नहीं बढ़ता, सिर्फ जीतने वाले का घर बढ़ता है। हमें चाहिए सरकारी प्रतिनिधित्व। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाले समय की पीढ़ी के लिए, तो हमें एक मुश्त होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस दक्षिण राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग तू भील है, तू आपका SC है, तू OBC है, तू फलाना है, तू टेकड़ा है, ऐसा लड़ाई लड़के हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। और जो लोग हमको बिखेरना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी बिखेर ही रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जिस चीज को जो अधिकार दे रखा है वो अधिकार के तहत सारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन जो अधिकार आदिवासियों को दे रखे हैं वो तोड़कर किसी अन्य को नहीं दिया जा सकते, क्योंकि वो संविधान के विरोध में होगा। इसलिए आप लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में लाभ मिल रहा है वो लाभ लेने का प्रयास करें। मैं खास करके OBC को कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में आपको कतई भर का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपने कांग्रेस BJP के झंडे उठाए, RSS के झंडे उठाए, आज भी झंडे उठा रहे हो, लेकिन कतई आपको कोई घंटा भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। आपका 16% रिजर्वेशन हो, आपका जितना भी % रिजर्वेशन हो, तो कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए OBC भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी और SC के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करें। और माइनॉरिटीज भाई को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी राजस्थान में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ में कपड़े उतार कर, नंगा घुमाकर उसको मारा गया, रेप किया गया, बलात्कार किया गया, और कुछ महिलाओं को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। कुछ वीडियो इस प्रकार के नजर आ रहे हैं, या आदमी पड़े हैं, चारों तरफ से मौतें, लाश पड़ी है। तो कहाँ गई मणिपुर की सरकार, कहाँ गई भारत की सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है? तो आदिवासी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इलाकों से कांग्रेस और BJP और अन्य पार्टियां जो सत्ताधारी है,
अपने अपने राज्य, अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों को आप लोग अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने वार्डों में, अपने फड़ों में नहीं घुसने दोगे। और जो भी सभा करेंगे उन सभाओं का बहिष्कार करेंगे। और एक दिन मुकर्रर करके हम लोग, ज्ञापन देने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यूं कहेंगे कि आपने ज्ञापन नहीं दिया, तो हम सब मिलके ज्ञापन देंगे। और आने वाले समय में हम लोग एक मुश्त होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ही जीती जाएगी। अन्यथा हम लोग बट के रह गए तो निश्चित रूप से हमको मार दिया जाएगा। ऐसा होगा आने वाले समय में। ये देखो, ऐसा आदिवासी था, ऐसा हमें काश के शीशों में बंद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरा दिल नहीं माना, मैं लाइव भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि मेरा ये जो पार्ट से वो काम नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत, और आवाज़ भी सही नहीं आ रही है। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, समझा, मणिपुर की घटनाओं को लोग, क्या आप लोग सभी अपने अपने तरीके से बात करें और अपने अपने जिले लेवल से कोई आह्वान होगा। मैं कहना चाहूँगा, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्री मांगीलाल भाई से बात करके इस एक दिन हम लोग मुकर्रर करेंगे भिल प्रदेश के नाम से। उसी दिन भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा के किसी भी एक बैनर से हम लोग ज्ञापन दिलाएंगे और उस ज्ञापन में आप सभी लोग पधारिए और उस ज्ञापन को सक्रिय रूप से अपने अपने जहाँ जिला लेवल पे देना पड़े जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे देंगे। और आदिवासियों के हित में आप लोग आगे आएंगे और आज से तय कर लेंगे, जो पार्टी आदिवासियों को सरेआम गोली मरवा रही है, हमारी महिलाओं का बलात्कार करवा रही है, ऐसी पार्टियों से आप लोग दूरियां बना ले। नहीं तो आने वाले समय में आपकी बहन बेटियों के साथ में ये हो सकता है, तब आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। दूसरा, जो पार्टी हमारे आदिवासियों को गोली मार मार कर 2-2, 4-4 दिन तक ऐसे दहशत भरे वीडियो वायरल करवा रहा है, ऐसी पार्टियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सभी आदिवासी काम करेंगे। और जिस प्रकार से ये जो मौत मरण के वीडियो वायरल करवाए जा रहे हैं, वो वीडियो करवाए जा रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, ये वीडियो जानबूझकर करवाए जा रहे हैं ताकि आदिवासी डर कर किसी पार्टी विशेष का साथ देवे। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसी पार्टी विशेष का साथ नहीं देवे। आदिवासी अपने आप में एक ताकत है। अगर आप लोगों की आदिवासियों की पार्टी बनी है और वो पार्टी अगर किसी कांग्रेस विजय को समर्थन नहीं देती है, इंडिविजुअल स्वतंत्र चुनाव लड़ती है, तो उसको वोट दीजिए। और आपका उपयोग करके अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ में चली जाती है, ऐसे वाले लोगों को बंद कर दीजिए। आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़िए। हम लोग हमारे इलाके में अब वैसा ही करने वाले हैं। हम हमारे स्वयं की पार्टी बनाएंगे और हम लोग लड़ेंगे, और वो चलाने वाले ही हम लोग हैं। तो फिर कांग्रेस बीजेपी के साथ में जाने का मतलब नहीं है। अगर जीत जाने के बाद में कुछ विशेष मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के साथ में अगर समर्थन दिया जाए तो वो समर्थन के बिना तो आपका काम नहीं होना है। समर्थन तो देना ही पड़ेगा भाई। तो समर्थन दे के अपना काम निकलवाना ही एक बुद्धिमानिता का कार्य है। तो आप सभी ने मेरे वीडियो सुना, इसको वायरल कीजिए, उसको वीडियो बनाइए। और अंत में मैं कहना चाह रहा हूँ, मणिपुर जैसी घटना हमारे आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत निंदनीय और विदारक घटना है। ऐसी घटनाओं से हमारी महिलाओं को आगे आना होगा और तख्तियाँ लेके उसको विरोध प्रदर्शन करवाना होगा। इसमें पुरुष भी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में होगा। इसीलिए कहा गया है, मात्र सत्तात्मक आदिवासी समुदाय, तो महिलाओं को आगे आना होगा। पुरुष आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हर चीज, हर लड़ाई कोई आदमी नहीं लड़ता, महिला आदिवासी लड़ती आई है। तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता भाई ऐसी मामलों में, क्योंकि मेरा ये यहाँ से भर गया है। तो मणिपुर की घटनाओं को लेके मैं हमारी बहन जो शहीद हो गई उनको अंतिम जोहार करना चाहता हूँ, जो भाई शहीद हो गए अंतिम जोहार करना चाहता हूँ। और ये वीडियो मणिपुर तक जाए और ऐसी पागलपना वाली जो घटना घटा रहे हैं, तू आपका हिंदू न तू आपका ईसाई, ये चीज छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा हुआ है, न हिंदू संस्कृति से पैदा हुआ है, न ईसाई संस्कृति से पैदा हुआ है। आदिवासी संस्कृति से पैदा हुआ है। आपने घरों में कचरा भर रखा है, इसको खाली करो, नहीं तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये कचरा खाली करना होगा। आपको
आपको प्योर आदिवासी धर्म संस्कृति के रूप में आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। जय आदिवासी। मैं भील प्रदेश की धरती से बोल रहा हूँ, इसलिए जय भील प्रदेश। आप सभी लोगों ने